खान-पीन को भी आपा पूरी तरह से ध्यान नहीं देवा हाँ। और आप ना जब आपा काम करता रहवा तो आपने शरीर में इतनी ऊर्जा भी नहीं बचे है जिससे आपा पूरा तरीके से स्वस्थ रह सका हाँ। आपने बहुत सारी बीमारी आपने घर में लग जाए तो आपा जो अंग्रेजी दवाइयाँ लेवा हाँ बी को दुष्प्रभाव भी हो गए। आप बिना सोचे समझे दवाई पे दवाई कि भैया आज थोड़ा सा दर्द है तो आपने दवाई लेनी चाहिए आपा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे में आपने शरीर में और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जावे। तो आजकल लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और वो अंग्रेजी दवाइयों से दूर हटकर वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा जो है बी में बहुत सारी पद्धतियाँ है और हर एक पद्धति अलग अलग इलाज देवे है। तो वो इलाज किया ले सका हाँ आज की चौपाल में आपा यही चर्चा करने आया है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को महत्व अपना जीवन में किया आपा ले सका हाँ, किया लाभ उठा सका। और चर्चा करने के लिए पधारे हैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी साहब जो कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं राजस्थान विधानसभा जयपुर से। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहा आज की चौपाल में। डॉक्टर साहब जी हाँ, आज आप चर्चा कर रहे हैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ के ऊपर। तो सबसे पहले अपना दर्शकों ने आप समझा दिया कि भाई वैकल्पिक चिकित्सा से आप किया समझ सका इको तात्पर्य क्या है। देखो ऐसा है, मानव जीवन संसार में जब उत्पत्ति हुई है तब से कुछ न कुछ उपाय करता हुआ है। प्रकृति में सब चीज़ मौजूद है जो कि आपको निरोगी बना के रखती है। तो उन्हीं में से नाम निकल के आता है वैकल्पिक चिकित्सा का। जो चिकित्साएं हैं वो परंपरागत रूप से भी चिकित्सा मौजूद है जो आदिकाल से मानव उन चीज़ों को अपनाता हुआ है। वो किसी भी रूप में है, जैसे कि आयुर्वेद जड़ी बूटी के रूप में भी है। अलग अलग देश में चाइना के अंदर चाइना जड़ी बूटी के रूप में है और जैसे जापान है तो उनकी एक अलग पद्धति है। तो जो पद्धति जहाँ से जन्म लेती है वो मुख्य चिकित्सा पद्धति कही जाती है। लेकिन इन 5000 वर्ष से जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ है वो आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद बिल्कुल दोष रहित चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उसमें जो लिख दिया है वो सत्य है। उसके अंतर्गत और जो ब्रांच आपको देखने को मिलती है जैसे एलोपैथिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाली अन्य वैकल्पिक चिकित्सा हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, वो सब उसकी एक तरह से शाखाएं हैं। तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो जिस देश में पाई जाती है वो वहाँ की मुख्य चिकित्सा पद्धति होती है। तो हम वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेद को नहीं मान के एक मुख्य चिकित्सा पद्धति माने, क्योंकि जो बाद में हम लोग अपना रहे हैं वो विकल्प के रूप में अपनाते हैं। तो एलोपैथिक को मेरे हिसाब से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति माना जाना चाहिए। लेकिन जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है, क्योंकि इसमें कुछ एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी है कि आपको तुरंत दर्द से राहत प्रदान करेगी, आपकी पीड़ा को तुरंत शांत करेगी। कुछ उनके शोध इस प्रकार के खोज हो चुकी हैं जिनमें बीमारी के हिसाब से रोगों का इलाज होता है। तो वो मुख्य चिकित्सा पद्धति मानी जाने लगी और साथ में अन्य जो चिकित्सा पद्धति हम प्रचलन में देख रहे हैं या हम उपयोग में ले रहे हैं वो वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आने लगी है। जी हाँ कि आप हमेशा परेशान रहवा हाँ, व्यस्त रहवा हाँ, तो आपने पास समय की थोड़ी सी कमी है तो आप जल्द से चाहा कि भाई इलाज फटाफट से हो जाए, तो दवाई ली और आपने राहत मिल गई। इसलिए सभी लोग ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ जावे हैं। लेकिन एलोपैथी को इलाज करवा को तरीकों और अपनी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं बी को इलाज करवा के तरीका में दोनों में फ़र्क है। तो दोनों में के फ़र्क के हो सके है। एलोपैथिक सद्य आपको लाभ देने वाली चिकित्सा पद्धति है और एक तरह से समन चिकित्सा के अंतर्गत ये आती है। कोई भी चीज़ को दबाना, आपके जो लक्षण उत्पन्न हुए उसके हिसाब से कौन सी दवा आपको सूट करेगी और उसके क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लाभ दे रही है लेकिन साथ में दूसरी बीमारी पैदा करती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको दर्द हुआ, दर्द होने के लिए आपने दर्द निवारक कोई दवा ली, दवा लेने से आपका पेट खराब हुआ, पेट खराब होने की वजह से आपको दर्द वापस बढ़ गया। तो ये को चक्र चलता रहता है। तो साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो अभी जो तेज़ गति वाली चीज़ें हैं जैसे कि दुर्घटना का भी यही है कि तेज़ गति जीवन क्षति, जितनी गति अपन तेज़ रखेंगे क्योंकि भोजन में
आंख बंद करके और शांति से विचार कर बिना विचार किए एक जगह बैठते हैं तो आपको मानसिक तनाव से बचे रहेंगे और आपको भरपूर मात्रा में नींद आएगी। जी। तो आपनी जो योग क्रिया है वो आ है कि आप अंगूठों और उंगली ने मिला लिया और 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत मन से शून्य में ध्यान रखता हुआ अपना ध्यान करांगा, तो शायद आपने जो मानसिक परेशानी जो है भी से आपने निजात मिल सके और फिर आपने नींद
जाएंगे, या नब्ज देख करके पहले जो लोग मालूम कर लेते थे वो वैसा समय रहा नहीं। रिपोर्ट आपने सारी करा ली, लेकिन जब तक मरीज को आप समझाओगे नहीं तब तक उसके वो हृदय से आपको स्वीकार नहीं करेगा। चिकित्सक का धर्म होना चाहिए कि रोगी को सही बात बताए और उसको बहुत तसल्ली से समझाए कि आप इस दुविधा में हैं, तो इस इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करने से आप निकट भविष्य में निरोगी हो जाएंगे। जी, तो भाई समझदारी ई में ही है कि भाई अगर आप कोई रोग का इलाज के लिए अपने डॉक्टर साहब से पास जा रहे हैं तो भी ने अपनी सारी परेशानी बतावा कि भाई आँख खाबा से या ऐसे करबा से आपने परेशानी हुए, तो आप ना जो चिकित्सक हैं वो भी आपने सटीक इलाज दे पावांगा। और ज़रूरी नहीं है कि जल्दी भागा दौड़ी में आपने तुरंत एक दवाई लिया और इलाज चाहवा। हाँ, अगर संभव हो सके तो समय रखिए और आप समय के साथ कोई भी ऐसी भी पद्धति जो भी आप आज चर्चा करी है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की, इनमें बहुत सारी पद्धति हैं, कोई से भी आप इलाज ले सका और अपना जीवन ने निरोगी बना सका। डॉक्टर साहब थे हमारा चौपाल में आया और इतनी चोखी जानकारी दर्शका ने दी, पी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। इसमें पद सृजित नहीं है, 40,000 रुपए से फीस ली जा रही है।